और महाराज देख लेना चाहिए कि हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं, तभी विवाह करना चाहिए। अगर लड़के का घर परिवार अच्छा है, लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये जरूरी नहीं कि लड़का अच्छा ही होगा। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं, उसके मित्र अच्छे हैं, तो ये जरूरी है कि लड़का अच्छा ही होगा। क्योंकि जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसी संगत करोगे वैसा ही आपके ऊपर असर पड़ेगा। एक बूंद जो आकाश से गिरती है, बूंद अगर नाली में पहुंच जाए तो गंदी नाली बन जाती है। वही बूंद अगर गन्ने के खेत में पहुंच जाए तो मीठी हो जाती है। वही बूंद अगर नीम के पौधे में पहुंच जाए तो कड़वी हो जाती है। वही बूंद समुद्र में पहुंच जाए तो खारी हो जाती है। वही बूंद केला के मुख में पहुंच जाए तो कपूर बन जाती है। वही बूंद अगर सर्प के मुंह में पहुंच जाए तो हलाहल जहर बन जाती है। और यदि वही बूंद सीपी के मुख में पहुंच जाए तो मोती बन करके निखर जाती है। बूंद एक ही है, लेकिन इसके अलग अलग रूप किए हुए। एक संगत के कारण, जिसने सर्प की संगति की वो हलाहल जहर बन गया, और जिसने सीप की संगति की वो मोती बन करके निखर गया। जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार एक श्रीमान जी अपनी बेटी के लिए वर देखने के लिए चले, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो आप बता दीजिए। बोले अगर लड़के के पास घर है, मकान है, दुकान है, लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अच्छा है। पत्नी बोली देखो महाराज, अगर लड़का के पास घर है नहीं है तब भी चलेगा, दुकान नहीं है तब भी चलेगा, खेत नहीं है तब भी चलेगा, लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या कि घर में सास नहीं होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले झगड़ा जो होता है ना वो सासू माँ से ही शुरू होता है, और गलती एक तरफ नहीं, गलती दोनों तरफ है। कि बहुअन को देखो तो सासुन से न तो उठ के रारे मचाती है, और घर को जितना काम काज सब सासुन पे ही करवाती है। घर को खाना डी को न लागे, होटल को ललचाती है, और पति सेवा तो कौन करे बे, उलटे रुआब जमाती है। और पति की सेवा कौन करे? और कछु कछु पति ऐसे मनचले मिल जाते हैं जो श्रीमती जी ना उठ पाई ता से पहले ही चाय बना के दे आई, ले नमकीन चाहिए कि बिस्किट है। एक बार विवाह हुआ। अच्छा, विवाह जब हुआ तो लड़का था देहात का और लड़की थी शहर की। अच्छा, पहले विवाह तो हो जाता था लेकिन विदाई नहीं होती थी, जिसे बोलते थे गौना। तो विवाह तो हो गया, जब काफी समय हो गया तो लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ हमें दुल्हन से मिलना है। तो माँ ने पत्र भिजवा दिया कि आपके दामाद जी आ रहे हैं, फलानी तारीख को आएंगे, फलानी ट्रेन से आएंगे। अब वहां पर सभी तैयारियां होने लगी कि दामाद जी आ रहे, दामाद जी आ रहे, सब तैयारियां हो रही हैं। अब इधर माँ ने तैयार किया, बोले बेटा आप ससुराल जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, क्या कि हाँ और ना में जवाब देना। अगर कोई तुमसे ज्यादा बात करे तो ज्यादा नहीं बोलना, केवल हाँ और ना में जवाब देना। और दूसरी बात यह है कि ससुराल है तो नीचा स्थान हो उस पे मत बैठ जाना, कोई ऊंचा सा स्थान हो उसी पे बैठना। बोले ठीक है। अम्मा ने तैयार किया तो जैसे ही पहुंचे ससुर जी उन्हें लेने के लिए आए। बोले बेटा इस ट्रेन में कोई मुसीबत तो नहीं हुई? बोले ना। बोले मुसीबत नहीं हुई? बोले हाँ। क्या मुसीबत हो रही? बोले ना ना। अब उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि कौन सी जगह पर हाँ बोलना है, कौन सी जगह पर ना बोलना है। माँ ने कहा था कि हाँ ना में जवाब देना। अब जैसे ही पहुंचे तो देखा कि कमरे में चारपाई पड़ी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, उसी में अलमारी भी रखी हुई है। अब माँ ने कहा था कि नीचे मत बैठ जाना, जो ऊंचा स्थान दिखाई दे उसी पे बैठना।
अब जैसे तैसे जाकर के उस अलमारी पे बैठ गए और जैसे ही अलमारी पे बैठे तो साली आई, बोले जीजा जी आप तो बड़े ही मजाक किया है, बड़ा मजाक करते हो। साली ने ये समझा कि जीजा जी बड़े मजाक किया है, मजाक कर रही है। बोले ऐसा करो भोजन कर लीजिए। अब जैसे ही जीजा जी भोजन करने के लिए बैठे तो साली जो थी थाली में साग पूड़ी अचार लेकर के आई, रख दिया। बोले भोजन करो। अब भोजन करने के लिए बैठे तो अचार देहात में पूड़ियां बनती बड़ी बड़ी और शहर में बनती छोटी छोटी। अब उन्होंने एक पूड़ी उठाई, साग लगाई और खाई। और जैसे ही खाई तो जो लोग वहां पर बैठे हुए थे तो वो हंसने लगे। पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा। पत्नी ने सहारा दिया, एक पूड़ी को 2 भागों में डिवाइड करो, 2 बार में खाना है। अब उन्होंने 2 पूड़ी उठाई, साग लगाई, फिर खाई। पत्नी ने फिर इशारा दिया, अरे 2 पूड़ियों को 4 भाग में डिवाइड करना है, 4 बार में खाना है। उन्होंने फिर 4 पूड़ी उठाई, साग लगाई, खाई, बड़ा मुंह हो गया। अब पत्नी बोली, हे भगवान ऐसे पति मिल गए, सर से हाथ मारा। पति ने ये सोचा कि ये कह रही है कि पहले 4 पूड़ी उठाओ, सिर से लगाओ, उसके बाद में खाओ, क्योंकि हो सकता है इसके यहाँ की कोई रीत रिवाज हो। अब उन्होंने 4 पूड़ी उठाई, पहले सर से लगाई, उसके बाद में खाई। तो जो लोग वहां पे बैठे हुए थे हंसने लगे। बोले ससुर जी बोले, बेटा ऐसा करो, चलो कहीं घूमने के लिए चलते। बोले चलो। अब जैसे ही घूमने के लिए चले तो वहां एक नदी को देखा। जैसे ही नदी पड़ी, बोले पिताजी ये बताओ ये नदी किसने खुदवाई? कहा कि आजी तुम्हारे बाप ने खुदवाई, आदि हमने खुदवाई। बोले क्यों? बोले आदि हमने इसलिए खुदवाई है जो तुम जैसे को अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और तुम्हारे बाप ने आदि इसलिए खुदवाई जो तुम जैसा बेटा पैदा किया। तुम्हारा देख लेना चाहिए हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं, तभी विवाह करना चाहिए। आज वसुदेव जो है बारात को लेकर के जिस समय आगे बढ़े हैं तो कुआं पर पहुंचे। जो कुआं पर भामरे डाली जाती वहां कि वसुदेव कुआं पहुंचे और डाली में